हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वैश्मल लर्निंग हब। एंड आज की इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक कवर करेंगे मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानसिक रूप से बाधित बालक के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली सबसे पहले इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि दीज चिल्ड्रन आर दोज हुज इंटेलिजेंस लेवल इज़ लेस देन एवरेज। यानी कि ये वो बच्चे होते हैं जिनका इंटेलिजेंस लेवल एवरेज से कम होता है। ठीक है, यानी कि एवरेज से कम का मतलब क्या हुआ कि जो इनका आईक्यू लेवल होता है, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि जो बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, वो 50 से 70 के बीच में होता है। ठीक है, तो इसको हम इस आईक्यू को लेस देन एवरेज समझा जाता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में इन बच्चों को ना पिछड़ा बालक समझा जाता है, बैकवर्ड चिल्ड्रन समझा जाता है। यानी कि ये समझा जाता है कि ये बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, इनको पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती, या फिर ये अपना मन चुराते हैं, नहीं करना चाहते। बट कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ये जो इंटेलिजेंस लेवल होता है इन बच्चों का बिलो देन एवरेज, ये इनका जन्म से ही होता है, जिस वजह से ये जो बच्चे होते हैं सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते। कुछ कुछ का जो मेंटल रिटार्डेशन लेवल इस टाइप का होता है कि उनको ना पता करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, आपको लगेगा कि नॉर्मल बच्चों की तरह ही हैं, बट कुछ उनका इंटेलिजेंस लेवल कम होता है जिसको पता करने में टाइम लग जाता है, जिस वजह से उन बच्चों को स्टार्टिंग में बैकवर्ड चिल्ड्रन समझा जाता है। और इसी वजह से लो आईक्यू की वजह से वो सोसाइटी में एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। According to Haber, mental retardation refers to sub-average general intellectual functioning which originates during the development period and is associated with impairment in adaptive behavior. तो हैबर ने ये कहा है कि जो मेंटल रिटार्डेशन होती है, ठीक है, ये क्या होता है कि डेवलपमेंट पीरियड से ही ये जो बच्चों की इंटेलेक्चुअल आपका कैपेसिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, जिस वजह से जो नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है, यानी कि जो नॉर्मल दिमाग वाले काम होते हैं, ये बच्चे वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। ठीक है, और नॉर्मली हम इसको किस चीज़ से एसोसिएट कर देते हैं, हम इसको एसोसिएट कर देते हैं कि वो जो अडेप्टिव बिहेवियर है, मतलब जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट की रिक्वायर्ड है, जो रेगुलरली चेंज होता है, उसमें ये बच्चे ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, और ये डेवलपमेंटल पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है, बट किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी में काफ़ी लेट पता लगता है। नेक्स्ट आता है आपका मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन आर दोज whose brain and intelligence level are so less developed that they face difficulty in reading, writing and adjustment. बेसिकली मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जिनका ब्रेन और इंटेलिजेंस लेवल इतना कम होता है कि उनको रीडिंग करने में, राइटिंग करने में और नॉर्मल एक एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इन बच्चों की जो मेंटल कैपेसिटीज़ होती हैं उनके एज के अकॉर्डिंग ठीक से डेवलप नहीं हो पाती, या फिर इनकम्प्लीट डेवलप होती हैं, या फिर इनसफिशिएंट डेवलपमेंट रहती है, जिस वजह से ये बच्चे आपको नॉर्मल चीज़ करने में भी, रीडिंग करने में, राइटिंग करने में भी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारे जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे जो होते हैं, या फिर जो मेंटल डिसेबल बच्चे हैं, उनको हम किस तरीके से, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट है कि उनका आईक्यू जो होता है वो 50 to 70 के बीच में होगा। नेक्स्ट दे आर स्लो लर्नर्स, वो जो कोई भी काम है, नॉर्मल काम, अपने एज के बच्चों के हिसाब से वो बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, या फिर सीख ही नहीं पाते। वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ज़्यादातर अपने में ही अपनी ही दुनिया में रहते हैं। नेक्स्ट, दे कैन नॉट ईजिली एडजस्ट विद द सोसाइटी, सोसाइटी के साथ वो ईजिली एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरों से ज़्यादातर अलग अलग रहते हैं। दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस की उनमें कमी होती है। इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, मतलब अगर उनको गुस्सा आएगा तो एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, रोना आएगा तो बहुत ज़्यादा रोना आ जाएगा। इस टाइप से वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। हालांकि इमोशनली अनस्टेबलनेस एक तरीके से नॉर्मल लोगों में भी हो सकती है, बट इनमें इस तरीके से होती है कि आपको वो एकदम से नज़र आएगा। नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक, इमेजिन, एनालाइज एंड डिसाइड। कुछ कुछ बच्चों में जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं वो सोच नहीं पाते, इमेजिनेशन पावर उनकी बहुत कम होती है। ठीक है, चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते, या फिर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। दे लर्न एवरीथिंग लेट, वही चीज़ हो गई, दे आर स्लो लर्नर्स, वो सब कुछ लेट सीखते हैं। दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि ये जो चीज़ है, अगर हम ये करेंगे तो उसका ये इफेक्ट होगा, ये चीज़ उनको एनालाइज करने में प्रॉब्लम होती है।
अब मेंटल रिटार्डेशन को हमने कुछ टाइप्स में डिवाइड करा है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होती है जो बहुत कम होती है, ठीक है। 85% ऑफ द मेंटली रिटार्डेड पॉपुलेशन इज इन द माइल्डली रिटार्डेड कैटेगरी, और जो 85% पॉपुलेशन है वो माइल्ड कैटेगरी में आती है मेंटल रिटार्डेड बच्चों की। उनका जो आईक्यू होगा वो 50 से 75 के बीच में होगा, ठीक है। और बेसिकली वो 6 से 7 क्लास तक वो एजुकेशन ग्रेस्प कर सकते हैं, और हो सकता है 7 से 8 भी कर लें। और इट इज़ पॉसिबल कि जो माइल्डली रिटार्डेड बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंटली सेल्फ सफिशिएंट बन जाए और अपनी लाइफ को सोशल सपोर्ट के साथ, कुछ थोड़े बहुत सपोर्ट के साथ, अगर उन्हें आसपास के लोग, उनके फैमिली मेम्बर सपोर्ट करें तो वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। यानी कि उनमें जो मेंटल रिटार्डेशन का लेवल है वो बहुत कम है तो सही, बट माइल्ड है। दे कैन एडजस्ट, दे कैन ट्राई। अगर वो ट्राई करेंगे और उनको सोसाइटी और कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा तो वो ईजिली एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं मॉडरेट, यानी कि सेकंड लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें 10% बच्चे हमारे इस कैटेगरी में आते हैं, 10% पॉपुलेशन हमारी इस कैटेगरी में आती है। तो मॉडरेट रिटार्डेड इंडिविजुअल जो होते हैं उनका IQ 35 to 55 होता है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, माइल्ड में होंगे उनका 50 to 75 होगा, मॉडरेट वालों का क्या होगा 35 to 55, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये सेल्फ केयर टास्क अगर कोई उनका सुपरवाइजन करे, वो अपने टास्क जो होते हैं, मतलब जो सेल्फ खुद की लाइक नहाना वगैरह सब, ये सारे काम वो दूसरे के सुपरविज़न में कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल उनको एक्वायर करने में चाइल्डहुड में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बहुत मुश्किल से एक्वायर कर सकते हैं। एंड वो अगर हम देखा जाए, और ये बच्चे लाइक ग्रुप होम में, जैसे जिसमें उन्हीं के तरीके के बच्चे रहते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी में ही वो एक सुपरवाइज, एक मॉडरेट, मतलब जो सुपरवाइजेशन हमें माइल्ड में भी चाहिए था लेकिन मॉडरेट में और ज़्यादा सुपरवाइजेशन चाहिए होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा हमारा सेवरल मेंटल रिटार्डेशन। जो सेवरल मेंटल रिटार्डेशन है इसमें बेसिकली 3 to 4% कैटेगरी होगी, ठीक है। और इनका जो IQ लेवल होगा बच्चों का बहुत ज़्यादा कम होता है। वो बेसिकली अपने जो सेल्फ केयर के काम है वो भी नहीं कर पाते ठीक से, बहुत बेसिक सेल्फ केयर के काम कर सकते हैं। और जो बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं इस कैटेगरी के, वो ज़्यादातर हमारे ग्रुप होम में ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। बेसिकली जो ये वाली रिटार्डेशन है ये आपकी हाईएस्ट लेवल की रिटार्डेशन होगी। सबसे ज़्यादा मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे होंगे, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और बेसिकली इस कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनका IQ लेवल बेसिकली बहुत ज़्यादा कम होगा, 20 to 25 के बीच में होगा। और सेल्फ केयर की स्किल भी उनमें शायद हो या ना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। और बेसिकली वो दूसरे लोगों पे ज़्यादातर डिपेंड होंगे अपने बेसिक चीज़ों के लिए भी, प्लस उनका जो रिटार्डेशन लेवल है उनमें कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा जिस वजह से वो मेंटल रिटार्डेशन का उनका जो लेवल है इतना ज़्यादा हाई है, उनको बहुत ज़्यादा हाई लेवल सुपरविज़न चाहिए होगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे 4 टाइप्स मेंटल रिटार्डेशन के। अब आते हैं हमारे कॉजेज़ ऑफ मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। फर्स्ट इसमें आता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली हेरिडिटी से मतलब हो गया कि उनके जीन्स में कुछ मतलब प्रॉब्लम है, जीन्स का जो उनका पॉपुलेशन है उसकी वजह से वो मेंटली रिटार्डेड है। ज़रूरी नहीं है कि उनके पेरेंट्स में भी ये प्रॉब्लम हो, ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं फिर भी उनके बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन है। तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर जीन्स। नेक्स्ट आएगा हमारा एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर बेसिकली बच्चे को उसके बचपन में अच्छे से एलिमेंट्स ना मिले, वो उसका ब्रेन डेवलप नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली ही विल बी मेंटली रिटार्डेड। ऑल्सो आफ्टर बर्थ ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी मदर को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिला जिसकी वजह से बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला जन्म के बाद, जिस वजह से भी वो मेंटली रिटार्डेड कैटेगरी में आ गया है। नेक्स्ट कि जो और या फिर उसने कोई बहुत सारे जो ड्रग्स हैं लाइक दवाइयाँ बहुत सारी हैं, या फिर कोई बहुत टाइम से काफ़ी लंबी इलनेस चल रही है, जो भी उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है। तो कॉजेज़ क्या हो गए मेंटल रिटार्डेशन के, हेरिडिटी जिसमें हमारा जीन्स की वजह से हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस में बच्चे को या माँ को प्रेगनेंसी का टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, ठीक है, इस वजह से भी बच्चे को
मेंटल रिटार्डेशन फेस करना पड़ सकता है, और कोई कंजप्शन ऑफ ड्रग्स या फिर कोई बहुत लंबी टाइम की बीमारी के चलते की वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आता है एजुकेशन कैसी होती है मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन की, ठीक है। तो सबसे पहले उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने से पहले इस स्कूल को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनका जो रिटार्डेशन लेवल है वो क्या है, और उनको किस तरीके से उसके बाद हम ट्रीट करा जाए, और किस तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सकती है। उनके लिए जो करिकुलम होगा वो भी एक डिफरेंट करिकुलम होगा, ठीक है। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होंगी, वो भी इंक्लूड करी जाएंगी करिकुलम में। वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। ऑडियो विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल करा जाएगा टीचिंग पर्पज़ के लिए, ताकि वो अच्छे से ग्रैस्प कर पाएँ, इजीली ग्रैस्प कर पाएँ। और कॉपरेशन ऑफ गार्जियंस को भी इसमें शामिल किया जाएगा कि जो गार्जियंस हैं उनको भी समझाया जाए कि आपको किस तरीके से अपने बच्चे के साथ डील करना है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये पीपीटी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।